अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरा व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं आज कोफ्तों से। तो यहाँ पर मैंने चिकन के कोफ्ते बनने के लिए रख दिए हैं और यहाँ पर मैंने डाली हरी मिर्ची। आजकल ना हरी मिर्च मैं बहुत कम पसंद करती हूँ बच्चों की वजह से, क्योंकि कोई भी डिश बनाओ हरी मिर्च डाल देते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं खाने में। तो नेक्स्ट डे सुबह में अम्मी यहाँ पर चने साफ़ कर रही थी और सब लोगों की फरमाइश ये हुई कि अम्मी बनाएंगी बेसन के लड्डू। तो उसके लिए हमने चना मंगा लिया था। तो चने को यहाँ पर साफ़ कर रही हैं। साफ़ हुए हुए भी चने मार्केट में मिलते हैं, लेकिन वो मना करते हैं कि वो वाले ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसलिए अम्मी इनको क्लीन करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थे तो थोड़ा टाइम लगा था इनको क्लीन होने में। बाकी सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे सब आ गए थे, जो भी डलना था बेसन के लड्डू में। तो सारी चीज़ें आ चुकी थी घर। अब मैं भी अम्मी की हेल्प करके और सारी चीज़ों को कर लूँगी सही। तो फिर हमने रख दी थी एक बड़ी सी कढ़ाई और साथ ही साथ मैंने लंच की तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो लंच में यहाँ पर बनने जा रहा था आज कोफ्ते, चिकन कोफ्ते। तो चिकन को मैंने पीस लिया था मिक्सी में और उसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नमक, मिर्च, गरम मसाला ऐड करके, खसखस, चना पाउडर ऐड करके उसके कोफ्ते बना लिए थे। एक अंडा डाल के दिखाती हूँ मैं आपको। मसाला मैंने एक तरफ रेडी कर लिया था, उसमें डाला था मैंने प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, बस ये डालना है और इसको भून लेंगे। जितने अच्छे तरीके से मसाला भुना हुआ होगा उतना ही अच्छा कोफ्ता रेडी हो जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आए कोफ्ते। और उसके बाद कंटिन्यू करूँगी मैं, क्योंकि हमने बीच में स्टॉप कर दिया था लड्डू को, क्योंकि कोफ्ते बनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे पहले, और बाद में हमने सारी चीज़ों को हमने साफ़ करके रख दिया था। लड्डुओं की जो भी चीज़ें थी तो सब चीज़ों को साफ़ करके रख दिया था कि पहले कोफ्ते बना लेते हैं, उसके बाद लड्डू बना लेंगे। और अम्मी ना बहुत अच्छे से लड्डू बनाती हैं, वो बहुत टाइम हमेशा वो बनाती हैं बेसन के लड्डू। तो उनके हाथ के लड्डू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ पर मुझे फ़ायदा हो गया, क्योंकि अम्मी आई हुई थी तो अम्मी से हेल्प भी लेनी। हेल्प का मतलब ये है कि अम्मी बना लेती और अच्छे तरीके से अम्मी बना देंगी। तो मैंने सोचा कि अम्मी से ही बनवाऊँगी, बाकी अम्मी के लिए जो काम होगा मैं वो कर दूँगी। तो यही मैंने सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह यही सब चीज़ें हो गई और माशाल्लाह से लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने। तो रेसिपी मैं आपको पूरी दूँगी, आप इस व्लॉग को लास्ट तक देखें। इसमें लड्डू की रेसिपी आपको पूरी मिलेगी। और ये देखिए मैंने सारे जितने भी इसमें कोफ्ते थे वो सब ऐड कर दिए थे। ऐड करने के बाद इनको चलाना नहीं होता है, ऐसे थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर पकाएं और थोड़ा सा ऊपर से ऐसे हिला दें इनको, ताकि ये टूटे नहीं। और ये टूटे भी नहीं। 2-3 हरी मिर्च मैंने डाल दी थी फ्लेवर के लिए। और फिर मैं आई थी रूम में, तो हुमैरा आयशा अपनी नानी से कुछ फरमाइश कर रही थी, नानी हमारे लिए लेकर आना, हमारे लिए लेकर आना। अम्मी जा रही थी नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि आजकल ना अम्मी से नीचे नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, तो वो हमेशा चेयर पर ही पढ़ती हैं जब से प्रॉब्लम हुई है उनकी लेग्स में। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए। तो सब लोग आ गए थे नाश्ता करके और नमाज़ पढ़ के, सब लोग आ गए थे किचन में। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन के कोफ्ते। बना नहीं रहे हैं, बन चुके हैं। अब मैं गरम गरम चपाती के साथ सर्व करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किचन में टेबल है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर सर्व करना गरम गरम चपाती के साथ। और मैंने एक पुडिंग भी बनाई थी, तो बहुत लोगों ने रेसिपी मांगी थी। वो इतना ज़्यादा इंस्टेंट थी कि मुझे खुद को ही नहीं पता था कि इतनी जल्दी बन पाएगी और इतनी जल्दी मैं बना लूँगी, क्योंकि मेरा कोई इरादा था नहीं बनाने का। ब्रेड रखे हुए थे, मैंने देखा फ्रिज में, और फटाफट से मैंने ब्रेड को 2 साइड से सेक लिया। उसके बाद दूध में कॉर्नफ्लावर डाल के और मीठा डाल के उसको अच्छे तरीके से भून लिया दूध में, और लेयर लगा दी इसके ऊपर से, गार्निशिंग कर दिया हमने जो भी हमारे पास चीज़ थी। तो गर्मा गर्म चपाती के साथ हम लोगों ने सर्व किया। तो हमारा तो ये रहा आज का खाना। ये देखिए गरम गरम चपाती के साथ हम लोगों ने खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से फूफा मतलब मेरे ससुर भी खा रहे हैं और वो मुझसे कुछ कह रहे थे, तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे। अब नेक्स्ट डे ये अगले दिन का व्लॉग है सुबह का। कई सारे व्लॉग्स हो जाते हैं इकट्ठे, तो वो मुश्किल हो जाता है मुझे अपलोड करना। यहाँ पर मैं नाश्ता लगा रही थी और मौसमी आ गई थी बाहर से। अभी कच्ची थी वो, लेकिन बंदर आ जाते हैं ना तो तोड़ देते हैं, तो इन्होंने सारी तोड़ के रख दी, पाल में लगा दी उनको। अब देखो क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट आगे आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊँगी कि मौसमी का हुआ क्या। तो यहाँ पर मैं क्या काम करती हूँ, जो मुझे नाश्ते में बनाना होता है वो तो सब मेरा चलता रहता है, और बाकी जितनी नमकीन, बिस्किट या कुछ भी मुझे सर्व करना होता है तो वो डाइनिंग टेबल पर लगाती रहती हूँ। जैसे कि कप हैं या प्लेट्स हैं खाने के लिए नाश्ता, तो
ऐसी वाली चीज़ें मैं सब प्लेट्स सब चीज़ें लगा देती हूँ। और मैंने आज बोला था अम्मी आप ना फ्रूट चाट बना दीजिए, क्योंकि सुबह में जल्दी नाश्ता करते हैं हम सभी लोग और मेरा आयशा का स्कूल का जाने का टाइम भी हो जाता है। चाय मैं एकदम साथ ही रख देती हूँ किचन में, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से पक जाए और बन जाए। 4-5 कप चाय बनती है और बहुत अच्छी बन जाती है। मतलब थोड़ा मैं ज़्यादा ही रखती हूँ, तकरीबन 1-2 कप एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि केटल में हो जाती है और फिर कोई और भी आ जाए तो वो आराम से सर्व कर सकें हम। तो हमारा नाश्ता तो हो चुका है रेडी। आप सब ने अपने नाश्ते में क्या क्या खाया, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सब मुझे रिप्लाई करते हैं, मेरे रिस्पॉन्स करते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, तो बेहद पसंद आती हैं ये चीज़ें मुझे। और मैं एक साथ बैठकर कोशिश करती हूँ आप सबको आंसर करूँ, और किसी का अगर रह गया हो तो आई एम सो सॉरी। बाकी मैं कोशिश ये करती हूँ मेरा रिप्लाई सब तक पहुँचे, आप सब लोगों तक पहुँचे। अब मैंने जगह का मालूम किया था कि आप कौन सी जगह रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और नाम के लिए मालूम किया था तो उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। थैंक यू सो मच। आजकल ना हम ना सुबह के नाश्ते में फ्रूट चाट भी ले लेते हैं, क्योंकि वैसे तो फ्रूट्स खाए नहीं जाते, और फ्रूट सैलेड बना लेते हैं ना, तो उसमें मिक्स होके खाए जाते हैं सारे और अच्छे से आ जाते हैं। तो हम लोगों का नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब सब लोग कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता। मैंने चाय भी कर ली, मैं भी नाश्ता करूँगी अब। और दोपहर के खाने में मैंने बनाया है आज राजमा चावल, क्योंकि मुझे जाना था, डॉक्टर का विज़िट था आज मेरा तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी मुझे, तो इसलिए मुझे जाना था। और अम्मी और बच्चे रह रहे थे घर पर ही, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। राइस भी मैंने बना दिए थे और मैंने क्रॉकरी भी निकाल दी थी कि अम्मी कौन से वाले क्रॉकरी में डिश आउट करेंगी, क्योंकि फूफा तो उनको तो नहीं पता रहता है कुछ भी, और वो कर भी नहीं पाते हैं, तो अम्मी कर लेंगी अच्छे तरीके से। फिर अम्मी को अल्लाह हाफ़िज़ कर, अम्मी ने मुझे टिफ़िन में खाना दे दिया था, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। नाश्ता भी मेरा ऐसे ही भागा दौड़ी वाला हुआ था। फिर मैंने रास्ते में थोड़ा राजमा चावल खा लिए थे, और फिर शाम में आने के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले चाय रखी, पानी के साथ पत्ती डाल दी थी और अदरक डाल दी थी। और ये वाली ना जैसे पहले बनती थी ना चाय, वो वाली चाय होती है। तो मैं तो दोनों तरह से बना लेती हूँ। और जब ये इसमें बॉईल आ जाता है तो उसके बाद में दूध डालना और इसको पका देना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लड्डू का प्रोसेस, कैसे हमने लड्डू बनाए। तो चनों को साफ़ करके हमने उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के मखानों को फ्राई कर लिया था, और फिर उनको रख दिया था एक तरफ। और यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स को, सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स रखे हैं उनको साफ़ कर लिया था, क्लीन कर लिया था, क्योंकि हमें ये दरदरा पीसना था। जो सीड्स थे उनको हमें पीसना नहीं था, वो ऐसे ही अच्छे लगते जैसे ये वाले रखे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर इसका पाउडर बना लिया था चने का, और इसको छान लिया था। अब मैं पाउडर बना रही थी साथ ही साथ और छान रही थी, और अम्मी यहाँ पर कर रही थी मखाने फ्राई। तो अब ये मखाने फ्राई हो रहे हैं। अब यहाँ पर अम्मी मखाने फ्राई कर रही थी और मैं साथ ही साथ उनको दरदरा करके एक तरफ रखी जा रही थी। तो हमारा ये वाला प्रोसेस चल रहा था, कुछ देर तक ये चला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेसन था। और फिर उस बेसन को ना, जो हमने पीसा था, चनों को पीसा था, उसको फ्राई करना था घी में। तो खूब सारे घी में फ्राई होता है ये, लेकिन हमने कोशिश ये की जितना कम में हो जाए उतना अच्छा है। साथ ही साथ मुझे बच्चों के फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाने थे, तो वो मैंने ऑयल भी रख दिया था। और यहाँ पर मुझे बनाना था पोहा, तो उसके लिए भी मैंने चीज़ों को तैयार कर लिया था। तो हमें कई सारी चीज़ एक साथ ही बनानी थी, क्योंकि मम्मी भी मेरे साथ बना रही थी और मैं भी बना रही थी, तो कई चीज़ों को मैं एक साथ ही रेडी करना था। अब हमने जो सीड्स निकाले थे उनको हमें ये थे हमारे पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड थे, तो इनको मुझे फ्राई कर लेना था। और ये थे मगज़, तो इनको हम ग्राइंड नहीं करेंगे, इनको फ्राई करके ऐसे ही डाल लेंगे। बाकी चीज़ों को सबको हम दरदरा करेंगे, ग्राइंड करेंगे और पीसेंगे अच्छे तरीके से बारीक। और बेसन तो हमने बहुत ही बारीक बना लिया था। तो अब जैसे जैसे फ्राई हो रही थी चीज़ें, वैसे ही मैं सारी चीज़ों को एक साथ डाल रही थी। ये वाले लड्डू इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं टेस्ट में, तो ये अच्छे होते ही हैं। बाकी कमर के दर्द के लिए, टांगों के दर्द के लिए, या फिर टायर्डनेस हो जाती है अननेसेसरी ऐसे ही, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर हमने बूरा को भी छान लिया था। 1 किलो हमने चने मंगाए थे और 1 ही किलो हमने बूरा डाली थी। इसमें थोड़ा मीठे होते हैं ये वाले, क्योंकि बेसन के लड्डू ना अगर हल्का मीठा रखो तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स को कर लिया था ग्राइंड। और अम्मी यहाँ पर बना रही थी लड्डू और मुझे बनाना था नाश्ता, क्योंकि मुझे एक तरफ फ्रेंच फ्राइज़ बनाने थे बच्चों के लिए, बच्चे भी उठ चुके थे, और दूसरी साइड मुझे बनाना था पोहा। तो पोहे के लिए वैसे ही हमेशा की तरह मुझे डालना था ज़ीरा, राई दाना मैं डालती हूँ पोहे में। और उसके बाद यहाँ पर लहसुन बारीक बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च, वो सब चीज़ ऐड कर देंगे।
तो एक तरफ तो मम्मी बना रही थी लड्डू, क्योंकि सारी चीज़ हमने मिक्स कर दी थी उसमें, और लड्डू बनाने के लिए घी डाल के उसको मतलब जोड़ दिया था, लड्डुओं की तरह बना दिया था। और नाश्ते का टाइम हो रहा था और यहाँ पर मैंने प्याज सौटे कर ली थी, मटर डाला था इसमें, करी लीफ डाला था और टमाटर डाला था। तो इसको अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आज मैं काट के डाल रही थी, कई बार तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ यूँ ही, तो ऐसे भी हो जाती हैं ये। और फिर पोहा हमने ले लिया था, तो पोहे को भी हम ऐसे ही वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। अब सब चीज़ों को मिक्स करके इसको दम लगा देंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। नमक हल्दी का ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि हरी मिर्च हमने पहले ही डाल दी थी इसमें। और इसमें आप पीनट भी डाल सकते हैं, मैंने पीनट फ्राई कर ली थी, थोड़ी सी मेरे पास पीनट रखी रहती हैं, मूंगफली फ्रिज में मैं रख देती हूँ, जैसे कि फ्रोज़न मटर है, मूंगफली, यही चीज़ तो मेरे पास हमेशा रहती हैं, तो ये ऐड कर देती हूँ और ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसका फ्लेवर, टेस्ट में भी अच्छा हो जाता है, देखने में भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर पोहा हो चुका है हमारा तैयार। और मैं ना नाप के नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही अंदाज़ा कर लेती हूँ चीज़ों का। जब किचन में इंसान काम करता है तो उसको अंदाज़ा हो ही जाता है हर चीज़ का कि कितना कितने में रहेगा सही, तो ज़्यादा हिस्सा आइडिया हो ही जाता है। और यहाँ पर हमने पोहा भी कर लिया है, देखिए रेडी पोहा हो चुका है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। यहाँ पर आप डाल सकते हैं नींबू का रस, और यहाँ पर मैंने काट लिए थे एप्पल और नाश्ता भी लगा दिया था और लड्डू भी हो गए थे हमारे तैयार। मेन तो आज के नाश्ते में मेन कोर्स था लड्डू, क्योंकि लड्डू की फरमाइश हो रही थी मेरे ससुर जी की कि लड्डू बनाओ, जल्दी बनाओ। तो कई बार से ऐसा हो रहा था कि लड्डू ही नहीं बन पा रहे थे, 2 दिन हो गए थे हमें इसको प्रोसेस शुरू किए हुए। तो हमने सोचा कि आज के नाश्ते में लड्डू ही बनाएंगे, और तकरीबन ये ना 7:30 बजे का टाइम होगा सुबह का। तो हमने आज सुबह ही लड्डू बना दिए, और मैंने लड्डुओं के साथ पोहा भी बना दिया, क्योंकि हम लोग ना बहुत सुबह कर लेते हैं सब लोग नाश्ता। और ये थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने बना दिए थे। तो ये देखें लड्डू दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर अम्मी ने लड्डू बना दिए हैं बहुत सारी मेहनत के बाद। थैंक यू सो मच अम्मी, लव यू, आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर मैंने सर्व किया सब लोगों को, बच्चे भी आ गए थे उठकर। और यहाँ पर मैंने थोड़े से ना पापड़ भी फ्राई कर दिए थे। आप सबको व्लॉग मेरा कैसा लगा आज का? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और शेयर तो ज़रूर किया करें। लॉन्ग व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं या शॉर्ट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं? इन दोनों में से कौन से व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये भी बताया करें। पता है शॉर्ट्स व्लॉग में हम बहुत छोटा सा दिखा पाते हैं, बहुत कुछ उसमें नहीं दिखा पाते, एकदम से वो ख़त्म हो जाता है। लॉन्ग व्लॉग में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया जाता है। तो आज का व्लॉग था यही। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, अल्लाह।